हेलो बच्चों, मैं प्रदीप द प्राइम क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हम समांतर श्रेणी को पढ़ रहे हैं। समांतर श्रेणी में हमने बेसिक से क्वेश्चन उठाए थे और 5.1 के एक्सरसाइज में कुछ ही क्वेश्चन किए थे जो 1 नंबर में किए थे। कुछ होमवर्क भी आपको दिए थे और होमवर्क भी आप अच्छे से कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, आसान था। अब आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या लिखा गया है कि दी हुई एपी के प्रथम 4 पद ज्ञात कीजिए जबकि प्रथम पद ए और सर्वांतर डी है। तो निम्नलिखित ये आपका दिया गया ए और डी का वैल्यू दिया गया है। इनके माध्यम से हमें क्या करना है, 4 पद निकालना है, जिसमें कि आपका दिया गया है 5 क्वेश्चन दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमने एक क्वेश्चन स्किप किए हैं क्वेश्चन नंबर 2 को, क्योंकि आपको होमवर्क के रूप में लगाना है। चलिए आप बताते हैं, इसके बाद होमवर्क आप लोग आसानी से लगा लेंगे। देखिएगा इसमें क्या करना है, ए दिया गया है, डी दिया गया है, यानी कि ए मतलब प्रथम पद, डी मतलब सार्वधातुक डिफरेंस बोला जाता है। ठीक है, तो हमें इन दोनों के अकॉर्डिंग थ्रू माध्यम से क्या करना है, हमें 4 पद और निकालना है। ठीक है, तो हमें देखिएगा समांतर श्रेणी क्या होता है, ए होता है। ठीक है, इस तरह से पहला पद होया, तो दूसरा पद हो, यानी कि डी जोड़ते चलते हैं अगले अगले पद में। ठीक है, इस तरह से हम क्या करेंगे, जोड़ते हुए चलते हैं, अपना समांतर ज्ञात कर लेते हैं, सीरीज ज्ञात करते हैं। ठीक, यानी कि जो भी हमारा पद आ गया उसमें समांतर जोड़ देंगे तो अगला पद मिलेगा। फिर अगला पद निकालने के लिए पूर्व पद में समांतर ऐड कर देंगे, डी का मान जोड़ देंगे तो अगला पद मिल जाएगा। इस तरह से हमें 4 पद निकालना है। देखिएगा हम कैसे यहाँ पर फाइंड करते हैं। तो हमें ऑलरेडी पता है ए का मान, यानी कि पहला पद पता है कितना है आपका, 10 है। हमें A2 निकालना है, यानी दूसरा पद निकालना है। चलिए A1 है, A1 हमें पता है, पहला पद पता है, A2 निकालना है। तो क्या करते हैं, यहाँ पर सबसे पहले हम A1 प्लस के D करते हैं। क्या करते हैं, A1 प्लस के D करते हैं। बहुत आसान है, कुछ नहीं, बस आपका सबटेन और ऐड है और कुछ नहीं। यहाँ पर आपका A1 का मान कितना है, 10, और 10 D का मान कितना है आपका, 10। तो यहाँ पर आपका आ गया, कितना आ जाएगा, दूसरा पद 20 आ जाएगा। इसी प्रकार तीसरा पद बताइए क्या हो जाएगा, A2 प्लस के D, यानी कि पूर्व पद प्लस के सार्वधातुक, 20 प्लस के 10 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 30। तो कितना पद हुआ, 1 2 3, कितना पद निकालना है, 4 पद निकालना है ना, एक पद और निकालते हैं। तो यहां पर क्या आ जाएगा, A4 इक्वल टू पूर्व पद, यानी कि तीसरा पद क्या है आपका, तीसरा पद 30 है, प्लस सार्वधातुक कितना है, सार्वधातुक 10 यानी कि 10 है, ऐड कर देंगे कितना मिल गया, 40। यानी कि हम श्रेणी लिख सकते हैं, अतः समांतर श्रेणी क्या हो जाएगा, 10 20 30 40, इस तरह से अपना 4 पद हम निकाल सकेंगे और आंसर अपना दे सकेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमने पहला क्वेश्चन बताया है। सेम टू सेम हमने दूसरा था इसी प्रकार स्किप किया है, होमवर्क है, लगाना उस क्वेश्चन को अपने बुक में, देख लेना क्या क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, 2 का 3 देखिएगा, 2 का 3 यहां पर कैसे लगेगा, सेम टू सेम यही करना और कुछ नहीं करना है। आपको पहला पद लिखना है, सर्वांतर लिखना है, फिर अगला पद जैसे नहीं फार्मूला होता है आपको करना है। चलिए यहाँ पर A1 क्या है दिया, 4, D का मान सर्वांतर कितना दिया गया आपका, देख सकते हो यहाँ पर -3 दिया है। ठीक, इतना समझ में आया। अब हमें क्या निकलना, A2 निकालना है। तो क्या होता है, पूर्व पद प्लस के सार्वधातुक। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, चिन्हों के साथ लिखते हैं, चिन्ह नहीं छोड़ेंगे। यहाँ पर A1 का मान कितना है, 4। ठीक, यहां पर देखिएगा, समझाने के लिए बता दे, इन ब्रैकेट लिखते हैं, जब डबल चिन्ह आ जाए तो सही क्या करते हैं, एक साथ नहीं लिखते, इस तरह से नहीं लिखेंगे, प्लस माइनस 3 जो भी है आपका नंबर, इसे एक ब्रैकेट में करते हैं। तो यहां पर भी हम क्या करेंगे, यहां पर D का मान कितना है, -3। तो A2 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 4, प्लस माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस, यानी कि सबट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1। हमारा पहला पद था 4, दूसरा पद कितना आ गया, 1। इसी प्रकार तीसरा पद हम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, तीसरा पद निकालने के लिए क्या करेंगे, पूर्व पद प्लस के सार्वधातुक, यानी कि पूर्व पद आपका है 1, सार्वधातुक है आपका 3, घटा देंगे तो कितना मिलेगा, -2। सेम टू सेम इसी तरह आपका तीसरा मिल गया। चौथा पद कैसे निकालेंगे, पूर्व पद माइनस के सार्वधातुक कितना है, -3। जब आपका दोनों चिन्ह सेम है तो क्या करते हैं, ऐड करते हैं, तो माइनस माइनस हो जाएगा, -5, 3 2 5। इस तरह से हमने क्या किए, 4 पद निकाल लिए। तो लिख देंगे, अतः सार्वधातुक, यानी कि हमारा समांतर श्रेणी क्या है, पहला पद, ठीक, दूसरा पद क्या है आपका 1, तीसरा पद क्या है -2,
फिर क्या है माइनस के 5। इस तरह से अपना आंसर दे सकते हैं। आसान है ना, बहुत ही आसान है समांतर श्रेणी का 4 पद निकालना यदि आपको ए और डी दिया गया है। तो हम क्वेश्चन नंबर 4 को भी देख लेते हैं, क्योंकि हमने इस क्वेश्चन नंबर 4 को क्यों ले लिया है। यहाँ पर देखिए फ्रैक्शन है ना, फ्रैक्शन में थोड़ा उलझ है ना, इसलिए हम यहाँ पर भी बता देते इसे। इसका अभी हमें क्या करना है, 4 पद निकालना है। तो यहां पर आपका a दे रखा है, a1 का मान कितना है आपका माइनस के 1 दिया है। d का मान कितना दिया, 1/2 दिया है, 1/2 दिया है। तो हमारा a2 क्या होगा, पूर्व पद प्लस के सार्वांतर, यानी कि a2 इक्वल टू क्या हो जाएगा -1, a1 का मान यानी पहला पद प्लस के सार्वांतर 1/2, यानी कि a2 इक्वल टू, यहां पर देखिए सिंप्लीफिकेशन हम कर रहे हैं, समझिएगा -1 प्लस के 1/2, इस तरह से है ना। जब कोई संख्या उसके डिनोमिनेटर के रूप में कुछ नहीं लिखा गया तो 1 मानते हैं। तो यहां पर देखिएगा 1 है और 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा 2, यानी कि इसका इसमें भाग करेंगे तो कितना आएगा 2, मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के 2, 2 1 जा 2 प्लस 1, इस तरह से आएगा ना, यानी कि इसका इसमें भाग करेंगे 2 1 जा 2, 1 में 1 का करेंगे तो 1। तो देखिएगा यहां पर आपका माइनस है और यहां पर आपका प्लस है। जब दो संख्याओं के साथ अलग अलग चिन्ह होता है, यानी कि प्लस और माइनस होते हैं, तो उसमें क्या करते हैं घटा देते हैं। तो 2 में से 1 गया, 1 मिलेगा 1/2। साथ ही चिन्हों को भी डिसाइड किया जाता है, जिस नंबर के साथ जो भी चिन्ह रहता है और वो बड़ा नंबर रहता है उसी का चिन्ह यहाँ पर लिया जाता है। तो 1 ज्यादा है कि 2 ज्यादा है, तो 2 के साथ क्या है माइनस, तो यहाँ पर लिख लेंगे माइनस। तो आई होप ये कैलकुलेशन आपको समझ में आया होगा, यानी कि यहाँ पर लिख सकते हैं 1/2। ठीक है, तो हमारा क्या मिल गया, a2 मिल गया, दूसरा पद मिल गया। इसी प्रकार हमें क्या करना है, तीसरा पद निकालना है। तीसरा पद इक्वल पूर्व पद प्लस के सार्वांतर, क्या हो जाएगा, पूर्व पद 1/2 है, सार्वांतर कितना 1/2 है, यानी कि आपका सेम है, नंबर अलग अलग चिन्ह तो कैंसिल हो जाएगा, कितना आ गया 0 आ गया। फिर आपका चौथा पद निकालना है, यानी पूर्व पद प्लस के सार्वांतर, पूर्व पद प्लस के सार्वांतर, यहां पर 0 है। तीसरा पद सार्वांतर कितना 1/2। जब किसी भी संख्या में हम कोई नंबर जोड़ते हैं, 0 उसमें है, जब 0 के साथ कोई नंबर हम जोड़ते हैं तो उस संख्या में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, यानी कि यहां पर भी आपका क्या हो जाएगा 1/2। इस तरह से हमें एपी मिल गया। एपी हम क्या कर सकते हैं, यहां पर पहला पद लिखेंगे -1, दूसरा पद क्या है आपका 1/2, फिर इस तरह से तीसरा पद क्या है 0, फिर 1/2। इस तरह से हमने 4 पद निकाले और अपना आंसर दे सकते हैं। देखो फ्रैक्शन है तो भी आपका सेम प्रोसेस करना, बस कैलकुलेशन बढ़ जाता है और कुछ नहीं है। ठीक है, आखिरी क्वेश्चन देख लेते हैं। आखिरी क्वेश्चन क्या हमारा डेसिमल में दिया है, तो डेसिमल वाला भी हम बताते हैं, आपको घबराने की कोई दिक्कत नहीं है। यदि इस वीडियो के माध्यम से आपको नॉलेज मिल रहा है और आपको अच्छा लग रहा है कि हम एक्सरसाइज को लगा सकते हैं, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करते रहिए, कमेंट बॉक्स में जरूर बताया करें सर बहुत अच्छा मेथड से बता रहे हैं, हमें समझ में आ रहा है। ठीक है, कमेंट जरूर किया करें, लाइक जरूर किया करें, जिससे कि हमारा मनोबल बढ़ता है ना, कि और आपको अच्छा कंटेंट दे पाए, अच्छे से समझा सकें। ठीक है, और हम लोगों को द प्राइम क्लासेस का यही उम्मीद है, और ये घर पर रहे, सुरक्षित रहे और खूब मजेदारी से पढ़ते रहे। ठीक है, मजे लेते रहे और पढ़ते रहे घर का। ठीक, देखिएगा यहां पर आपका क्या है, a1 का मान -1.25, d का मान कितना दिया है आपका -2.5। तो हमें a2 निकालना है। a2 निकालना है तो क्या करेंगे, पूर्व पद प्लस के सार्वांतर, पूर्व पद कितना है माइनस इतना है आपका, देखिएगा यहां पर डायरेक्ट करते हैं, प्लस माइनस माइनस तो माइनस होगा, इतना हो गया। ठीक है, अब आपको क्या करना है, सब यहां पर देखिएगा चिन्ह क्या है, सेम है तो क्या होगा ऐड होगा। जब हम ऐड करेंगे तो यहां पर क्या है, चलिए यहां पर ऐड करके आपको बता देते हैं। जब भी आपका डेसिमल का ऐड मिले या सब्ट्रैक्ट मिले तो डेसिमल के सीध में होना चाहिए आपका, उसे सेट कर लेंगे, यदि नहीं है तो चलिए यहां पर ऐड करेंगे तो क्या होगा 10, यहां पर क्या होगा 4 1 5 डेसिमल 1, तो कितना मिल गया माइनस के इतना मिलेगा कि नहीं। ठीक, तो पहला पद हमें मिल गया। अब इसी प्रकार हमें क्या करना है, दूसरा पद भी हमें फाइंड करना है। तो सॉरी, दूसरा पद मिल गया, तीसरा पद हमें फाइंड करना है। तो पूर्व पद प्लस के सार्वांतर, यहां पर माइनस है तो माइनस आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, इन्हें भी ऐड करना है। जब आप ऐड करेंगे तो देखिएगा 0 और 5 5
2 और 5 7 डेसिमल 1 हो जाएगा। इतना होगा कि नहीं? अब आपका क्या निकालना है? चौथा पद निकालना है जो कि आखिरी पद है। 4 पद निकालना है ना। देखिए इसी तरह अनंत पद हम निकाल सकते हैं। 4 पद बोला है, 4 ही पद हम फाइंड करेंगे और कुछ इसके अलावा नहीं करना है। यानी कि पूर्व पद प्लस के सार्वधातुक हम इन्हें ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा? -2 मिलेगा। -2 मिलेगा। ऐड करके देख लीजिएगा -2 मिलेगा। इस तरह से हमारा एपी मिल जाएगा। कितना हो जाएगा? पहला पद, दूसरा पद माइनस के साथ लिखेंगे जो आपका नंबर है, ध्यान रहे, तीसरा पद, चौथा पद। ठीक है, इस तरह से हम 4 पद निकाल सकते हैं और अपना आंसर दे सकते हैं। आई होप कि जितना हम 4 क्वेश्चन लाए थे आपको समझ में आया होगा अच्छे से। जो क्वेश्चन नंबर 2 छोड़े हैं उसे आपको होमवर्क दिए हैं, उसे लगाना और कमेंट बॉक्स में बताना सर हमारा लग गया, आंसर सेम है। ठीक है बच्चों, तो हमने 5.1 का क्वेश्चन नंबर 2 अच्छे से कंप्लीट कर लिए हैं। अब हमें 5.1 में क्वेश्चन नंबर 3 क्या लिखा गया है देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद तथा सर्वांतर ज्ञात करना है। ठीक है, तो हमें क्या दिया गया? समांतर श्रेणी बनाकर दे दिया था। अब हमें इसमें एपी और सर्वांतर डी मान निकालना है ना, सर्वांतर निकालना है, ए निकालना है और डी निकालना है। अभी पिछले क्वेश्चन में हम लोग पढ़े थे ए और डी दिया था, समांतर श्रेणी बना रहे थे। अब हमें समांतर श्रेणी दिया है और ए और डी फाइंड करना है। तो सेम प्रोसेस सब कुछ उसी तरह देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में 4 क्वेश्चन दिए गए हैं, चारों बहुत ही आसान है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 से शुरुआत करते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? 3 1 -1 -3 इस तरह से अनंत तक एक श्रेणी है। हमें क्या करना है? प्रथम पद निकालना है, तो आप ए लिख सकते हो प्रथम पद, बस सिंपल सा है। कोई भी यदि समांतर श्रेणी है उसका पहला पद ही तो ए होता है, प्रथम पद होता है। ठीक है, हमारे प्रथम पद हमें मिल गया, अपना एक आंसर हो गया। हमें डी निकालना है, सार्वधातुक निकालना है। तो सार्वधातुक बराबर क्या होता है? आपको हम बता दिए थे फार्मूला कि भैया अगला पद माइनस के पूर्व पद, अगला पद माइनस के पूर्व पद होता है। इस तरह से करेंगे, यानी कि डी इक्वल टू अगला पद यानी दूसरा पद क्या है? 1 माइनस के पूर्व पद क्या है? 3 घटा देंगे तो कितना मिलेगा? -2। इस तरह से अपना आंसर दे सकते हैं। है ना आसान? बहुत ही आसान है। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। देखिएगा यहां पर क्वेश्चन नंबर 2, a इक्वल टू -5, a इक्वल टू -5 ही आएगा ना। d का मान कितना आएगा? d का पूर्व पद माइनस के अगला पद माइनस के पूर्व पद, तो अगला पद क्या है इसमें? -1। ठीक, माइनस के पूर्व पद, तो माइनस फार्मूला में है और माइनस इस नंबर के साथ है, तो इतना होगा ना। यानी कि -1 या माइनस और माइनस दोनों मिलकर क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। अभी भी ये क्या है? दोनों नंबर के साथ अलग अलग चिन्ह, प्लस माइनस तो घटेगा तो क्या हो जाएगा? 4 मिलेगा। इस तरह से अपना पहला पद और सर्वांतर निकाल लेंगे इसमें। क्वेश्चन नंबर 3 में भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? इस तरह से यहाँ पर दिया गया है, ए क्या है? 1/3 है। डी हमें फाइंड करना है, तो अगला पद माइनस के पूर्व पद। ठीक है, यहां नहीं सब्ट्रैक्ट करना है। देखिएगा यहाँ सब्ट्रैक्ट भी बहुत आसान हो गया। जब आपका डिनोमिनेटर बराबर है तो भैया न्यूमरेटर को आपस में सब्ट्रैक्ट करिए, आंसर आ जाएगा। चलिए यहां पर सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। देखिएगा यहां पर हम करते हैं इधर क्वेश्चन नंबर 3 क्या है आपका? a 1/3, d क्या है? d हमें फाइंड करना है। ठीक है, d फाइंड करना है, तो अगला पद पूर्व पद 5/3 1/3। जब दोनों हर बराबर है तो अंश को घटा दीजिए, 5 में से गया 4/3। इस तरह से अपना प्रथम पद 1/3, सर्वांतर 4/3 आंसर दे सकते हैं। ठीक है, लास्ट और आखिरी क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या है आपका? 0.6। और इस तरह से a का मान है और क्या लिखा गया आपका? d निकालना है, दूसरा पद, तीसरा पद, अनंत पद, बहुत सारा पद दिया है। इस तरह से हमें क्या करना है? d निकालना है। तो देखिएगा a का मान कितना हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 4 है, a का मान मिल गया, प्रथम पद हमारा आंसर हो गया। बहुत आसान है ना। d क्या है आपका? 1.7, अगला पद माइनस के पूर्व पद, यानी कि -0.6। इन्हें सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, घटाना है। तो देखिएगा यहाँ पर जब भी जोड़ या घटाव करते हैं दशमलव वाला, दशमलव सीध में वो नहीं है तो आप उसे लगा लेना 0 बढ़ाकर। ये ध्यान रखना बात, कुछ लोगों को नहीं भी आता है ना, तो आप लोग समझदार, आपको तो आता ही होगा, बताने की जरूरत नहीं है। 7 में से 6 गया 1,
भैया यहाँ तो एक इतना रहेगा ना, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस तरह से अपना सार्वधातर का आंसर दे सकते हैं। आई होप कि इसमें से 4 क्वेश्चन दिए थे, चारों आपको हम बताएं, अच्छे से समझ में आया होगा और बहुत आसान था, कुछ बताने लायक था नहीं था, फिर भी ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओके साथियों, तो अपना क्वेश्चन दे सकते हैं अगला 5.1 के एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 है, जो कि लिखा गया निम्नलिखित में से कौन सा एपी है। ये जो कुछ श्रेणी आपका क्वेश्चन लिए से उसमें से कौन सा एपी है, ऑलरेडी समांतर ऑलरेडी श्रेणी बना दिया है, बताना एपी है कि नहीं। यदि कोई एपी है इसमें से तो इसका सार्वधातर ज्ञात कीजिए और इसके 3 पद और ज्ञात कीजिए, मतलब आगे का पद और ज्ञात करना, यानी कि क्या है 1 2 3 4, यानी कि सभी में 1 2 3 4 सभी में 4 पद दिए, 3 पद और निकाले, यानी कि 5वां पद, 6वां पद और 7वां पद निकाले, 3 पद और निकाले। लेकिन कब, जब एपी रहेगा दिया गया श्रेणी तब। तो हम सबसे पहले चेक करते हैं एपी है कि नहीं। तो चेक करने का तरीका देखिए, एपी यानी कि हमें क्या है, समांतर श्रेणी उसे कहते हैं जिस जो अल्टरनेट बढ़े, समांतर रूप से बढ़े या घटे, उसे समांतर श्रेणी कहते हैं। यानी कि सार्वधातर डी का मान दो हर में आपका बराबर होना चाहिए, जितना भी डी का मान आएगा बराबर हो, वही आपका समांतर श्रेणी कहलाएगा। चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं, इसमें देखिएगा ए, यानी पहला पद कितना है 2, यही है ना। सार्वधातर निकालते हैं, D1 निकालते हैं, यानी कि कम से कम 2 D तो निकालना आवश्यक है, कि कैसे पता चलेगा कि D का मान बराबर है। तो 2 D निकालते हैं। तो D निकालने के लिए क्या तरीका होता है भैया, अगला पद माइनस के पूर्व पद, यानी कि दूसरा पद माइनस के पहला पद, 4 माइनस के 2, 4 माइनस के 2 अर्थात कितना आएगा, 2 आएगा कि नहीं। D1 का मान कितना आ गया, 2 आ गया। तो D2 का मान अब बताना है। तो D2 का मान आप बताने जिसके आगे आइए, तीसरा पद क्या है आपका 8, दूसरा पद क्या है 4, सार्वधातर कितना आ गया 4। क्या आपका D1 D2 बराबर है, नहीं बराबर है। यहां पर लिखेंगे D1 तथा D2 का मान बराबर नहीं है, बराबर नहीं है, इसलिए यह श्रेणी समांतर श्रेणी नहीं है, समांतर श्रेणी नहीं है। ठीक है, समांतर श्रेणी नहीं है। तो इस तरह से अपना क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो। जब समांतर श्रेणी है ही नहीं तो अगला पद हम कैसे फाइंड करेंगे, नहीं प्राप्त कर पाएंगे ना, इसलिए अब इतना ही क्वेश्चन का इतना आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। क्या करते हैं एक बार फिर समझाते हैं। समांतर श्रेणी चेक करेंगे। समांतर श्रेणी चेक करने का तरीका क्या होता है, अगला पद माइनस के पूर्व पद, यानी कि हर जगह हमने पहला दूसरा लिया था, अगला डी निकालेंगे, तीसरा दूसरा लेंगे, अगला डी अगर दिया और निकालना था तो तीसरा चौथा तीसरा ले लेते हैं। इस तरह से करना था, कम से कम 2 डी आपको निकालना है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि इस तरह से लिखा गया 2, पहला पद, दूसरा पद 5/2, तीसरा पद 3, इस तरह से दिया समथिंग कुछ ना। तो देखिएगा दूसरा ए का मान कितना दिया है 2, D1 का मान कितना आएगा, अगला पद दूसरा पद माइनस के पहला पद, यानी कि इसका सिंप्लीफिकेशन करेंगे 2 दूना के 4, 2 दूना के 4, 5 में से 4 गया 1/2 आया कि नहीं D1 का मान। अब एक और D2 निकाल लेते हैं कि कैसे चेक कर ले कि दोनों डी आपस में बराबर है क्या। तो दूसरा पद और तीसरा पद ले लेते हैं। यहां पर पहला दूसरा लिए थे, दूसरा तीसरा लेते हैं, यानी कि तीसरा पद माइनस के दूसरा पद, 3 दूना के 6, 6 में से 5 गया 1/2, यानी कि D2 का मान 1/2 आ गया, यानी कि यहां पर D का मान आपस में क्या है, बराबर है। तो लिखेंगे यहां पर अतः D1 तथा D2 आपस में बराबर है, इसलिए यह समांतर श्रेणी है, इसलिए यह एपी है। ठीक है, इस तरह से भी हम लिख सकते हैं। अब एपी है तो 3 पद और निकालना है। तो कितना पद दिया है, 4 पद दिया है, यानी कि 5वां पद, 6ठा पद, 7वां पद निकालना है। जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चन में पढ़ लिए हैं कि कैसे अगला पद और निकालते हैं, यानी कि अगला पद और निकालने के क्या चाहिए हमें,
पूर्व पद चाहिए, फिर डी का मान चाहिए, यही चाहिए ना। देखिएगा हम पांचवा पद निकालते हैं, हम पांचवा पद निकालते हैं, यानी पांचवा पद निकालने के लिए क्या फार्मूला है देखिएगा। शुरू में आपको बताए थे कि t1वां पद या nवां पद इक्वल टू होता है आपका a n माइनस 1 इंटू डी, यानी अब हमें पांचवा पद निकालना है तो ये a अपने जगह पर रहेगा, n के मतलब n मतलब पद, पदों की संख्या। पांचवा पद निकाला तो n मतलब 5, a जहां जहां n है वहां 5 लिख लेंगे। a 5 माइनस 1 मतलब 4d, यानी कि हमें कोई भी पद निकालना है। एक चीज यहां से समझ में आया हमें कि यदि कोई भी हमें पद निकालना है तो पहला पद उससे एक कम करके d का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा अगला पद आ जाएगा। यानी कि पांचवा पद निकाला तो a प्लस 4d, छठा पद निकाला तो a प्लस 5d, सातवां पद निकाला तो a प्लस 6d, एक कम इंटू d करते हैं। तो चलिए यहां पर पांचवा पद निकालते हैं। पांचवा पद क्या हो जाएगा भैया, a का मान कितना है आपका 2 है, a का मान कितना है 2 है। 4 गुणा d का मान कितना था, d का मान कितना आया था 1/2 आया था, 1/2 आया था, 2 दूना के 4 अर्थात 2 प्लस 2 बराबर के 4। अब इसी प्रकार छठा पद निकालेंगे तो a प्लस के 5d, a का मान कितना है 2, 5 गुणा d का मान कितना 1/2, यानी कि 2 प्लस 5/2, ठीक है आएगा ना इस तरह से। बहुत तेज तो नहीं चल रहा है ना, देखिएगा। अब यहां पर 2 दूना के 4, 4 प्लस 5 मतलब 5 4 9, 9/2। इस तरह से हमारा मिल गया छठा पद। लास्ट और आखिरी है सातवां पद बराबर a प्लस के 6d। पहला पद कितना है आपका 2 है, 6 गुणा d का मान 1/2, 2 तिहाई 6, यानी कि 2 प्लस 3 मतलब कितना हो गया 5। इस तरह से हम पांचवा पद, छठवां पद, सातवां पद, 3 पद और निकाल सकते हैं। आई होप कि यह क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। क्या करना था, समांतर श्रेणी चेक करेंगे, यदि समांतर श्रेणी है तो आगे का 3 पद और फाइंड करेंगे इस फार्मूले के अकॉर्डिंग। ठीक है, यह फार्मूला आपको याद कर लेना है, जो कि हमने पहले वीडियो में ही बता दिए थे कुछ फार्मूले, जो कि आपको समांतर श्रेणी में पढ़ना ही है। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि 3 प्लस कड़ी में 2, ये 2 पद है और कुछ समथिंग 4 पद करके दिया है। तो पांचवा पद देखते हैं। देखो कुछ क्वेश्चन हमने छोड़े हैं, आपको क्या करना है इसके बेस पे जो क्वेश्चन छोड़े आपको लगाना है। यदि नहीं लगे तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, जरूर आपको हम सॉल्व करके बताएंगे कि यह क्वेश्चन इस तरह से लगेगा। ठीक, चलिए देखेंगे यहाँ पर पांचवा। वैसे भी जो भी हमने लगा कि कठिन क्वेश्चन है उससे हम यहाँ पर बताने का कोशिश कर रहे हैं। ठीक, इस तरह से दूसरा पद है, तीसरा पद है। चलिए इतना पद लेते हैं। a का मान कितना है 3, ठीक। d1 का मान कितना होगा भैया, अगला पद माइनस के पूर्व पद, दूसरा पद माइनस के पहला पद, कैंसिल होगा, कड़ी में 2 मिलेगा, कड़ी में 2 मिलेगा। d2 का मान क्या होगा, d2 तीसरा पद माइनस के दूसरा पद, तीसरा पद माइनस के दूसरा पद, ठीक है। तो यहां पर भी कैंसिल हो जाएगा, यह कैंसिल होगा ना। अब यहां पर देखिएगा एक चीज, यह आपका कड़ी कड़ी सेम है, यह 2 है, 2 कड़ी में 2 है तो एक कड़ी हटेगा, एक कड़ी चल जाएगा तो कड़ी में 2 ही बचेगा ना। मतलब ये आपका समझिए कि अच्छा चर पद का काम करता है, जैसे 2x माइनस x होता है ना, उसी तरह कड़ी कड़ी यदि नंबर सेम है तो आप घटा सकते हैं, यहाँ पर जोड़ सकते हैं चिन्ह के अनुसार। तो यहाँ पर देखिएगा क्या होगा 2 1 तो घटेगा कड़ी में 2। यहाँ पर देखिएगा d1 का मान कड़ी में 2, d2 का मान कड़ी में 2, यानी कि समांतर श्रेणी में है। अतः a श्रेणी AP है, अतः a श्रेणी AP है, या लिख सकते हो आप दिया गया श्रेणी समांतर श्रेणी है। तो अगला पद हमें निकालना है, तो अगला पद कैसे फाइंड करेंगे भैया, 4 पद दिया तो 5 पद निकालना तो a प्लस 4d, a प्लस के 4d से हम इरेज करते हैं, समझ में आया होगा। 5 6 7 पद निकालते, 3 पद और निकालते। ध्यान रहे इसमें आपका a का मान कितना है 3, d का मान कितना है कड़ी में 2, ठीक है। यहां पर हम राइट कर लेते हैं क्योंकि हमें d का जरूरत पड़ेगा। तो यहां पर देखिएगा पांचवा पद a प्लस के 4d, a का मान 3 है, 4d कड़ी में 2, यानी कि 3 प्लस 4 कड़ी में 2 मिलेगा। गुणा करेंगे तो यही होगा ना,
छठा पद क्या होगा 5d, यानी कि 3 प्लस के 5 कड़ी में 2, 3 प्लस के 5d, 5 कड़ी में 2। सातवां पद क्या हो जाएगा 3 प्लस के 6d, अर्थात आपका कितना होगा 3 प्लस 6 गुणे कड़ी में 2, यानी कि 3 6 कड़ी में 2। इस तरह से हम अपना आंसर निकाल सकते हैं, पांचवा पद, छठवां पद और सातवां पद। है ना, बहुत आसान है, कुछ नहीं करना है, बस आपको जोड़ना घटाना कैलकुलेट करना है, कुछ नहीं है। समझ में आया होगा। यदि ये क्वेश्चन आपको ना समझ में आए ना, एक बार फिर से एक बार जरूर वीडियो को रिपीट करके देखिएगा, निश्चित रूप से समझ में आएगा। कुछ है नहीं, कैलकुलेशन है, कलम कापी लेकर बैठा करें, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। अगला क्वेश्चन है ना 11 नंबर पे अगला क्वेश्चन। 5 के बाद 11 नंबर का क्वेश्चन करते हैं। बाकी उसके अंदर का जो क्वेश्चन उसे छोड़ दिए हैं, स्किप किए हैं, आपको लगाना है उसे, ठीक है, लगाना है। लगा के कमेंट बॉक्स में बताना है, लगेगा तो भी बताना है कि सब लग गया, नहीं लगेगा तो आपको क्वेश्चन नंबर लिखना है और बताना है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। यह देखिएगा क्वेश्चन नंबर 11 पे क्या है। पहला पद है a, d का मान क्या निकालेंगे, दूसरा पद माइनस के पहला पद, दूसरा पद माइनस के पहला पद। देखो ये स्क्वायर है या आपका स्क्वायर नहीं है तो घटेगा नहीं, सेम होना चाहिए। इसी प्रकार दूसरा पद d दूसरा निकालते हैं, d2 निकालते हैं, तो तीसरा पद माइनस के दूसरा पद। यहां पर भी देखिएगा इस तरह से लिखेंगे, क्या आपका बराबर है, क्या आपका बराबर है, तो नहीं है, तो नहीं बराबर है आपका d1 d2 का मान बराबर नहीं है, तो अतः ए श्रेणी AP में नहीं है, अतः श्रेणी AP में नहीं है। इस तरह से कर लेंगे। जब नहीं है तो क्या है, क्यों फाइंड करेंगे, फाइंड नहीं कर पाएंगे, छोड़ देंगे, बस इतना आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन है 12 नंबर पे आपका, देखिएगा 12 नंबर पे क्वेश्चन है। a का मान कितना दिया है कड़ी में 2, d का मान निकालना है, d का मान निकालना है तो दूसरा पद माइनस के पहला पद, दूसरा पद माइनस के पहला पद, यानी कि d1 का मान कितना जाएगा। अच्छा, कड़ी में 8 को हम क्या लिख सकते हैं, कड़ी का 8 का मतलब होता है वर्गमूल। जब 8 का वर्गमूल निकालेंगे तो 2 कड़ी में 2 आएगा, क्योंकि 8 का फैक्टर कितना होता है 2 दूना 4 दूना के 8, वर्गमूल निकालेंगे 2 का जोड़ा होता है, जो जोड़ा बन गया उसको बाहर कर देते हैं, जोड़ा नहीं बना अंदर रहता है, तो आपका एक जोड़ा मिला बाहर, बच गया अंदर, यानी कि 2 कड़ी में 2, ठीक है। ये आपका सेम है, तो यानी कि d1 का मान यहाँ पर 2, यहाँ पर 1 है, तो ये आपका पीछे वाला क्वेश्चन जैसे हो गया, कितना मिलेगा कड़ी में 2। d2 भी फाइंड कर लेते हैं सेम इसी के जैसे। तीसरा पद माइनस के दूसरा पद, तीसरा पद क्या है कड़ी में 18, दूसरा पद कितना है 8, तो d2 का मान कितना है। अच्छा, 18 का वर्गमूल निकालना है, तो क्या होगा फैक्टर देखिएगा, 3 गुणे 3 गुणे 2, यही ना होगा, 3 3 गुना क्या 18। जब पेयर बन गया तो पेयर बाहर, जो नहीं बना अंदर। अब 8 को क्या लिख सकते हैं 2 कड़ी में 2, इतना तो कर सकते हो। देखिएगा यहाँ पर कड़ी कड़ी सेम है, या 3 है 2 घटेगा तो क्या मिलेगा आपका कड़ी में 2 मिलेगा, 3 में से 2 गया, एक ही बचता है ना। इस तरह से हमारा समांतर क्या d1 d2 क्या है, समांतर क्या आपस में बराबर है, अतः क्या हो जाएगा AP है। जब AP है तो हमें 3 पद और निकालने, कौन सा, 5वां 6वां 7वां। तो देखिएगा यहाँ पर 5वां पद बराबर क्या होगा a प्लस के 4d, a प्लस के 4d होता है। तो ध्यान से देखिएगा पहला पद क्या है, कड़ी में 2 है, कड़ी में 2 है, 4 गुणा के d का मान कड़ी में 2 है, 4 गुणे d का मान कड़ी में 2 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कड़ी में 2 अपने जगह पर, 4 कड़ी में 2 अपने जगह पे हो जाएगा, अर्थात इससे हम क्या लिख सकते हैं 5 कड़ी में 2 लिख सकते हैं। जब नंबर में हमें लिखना है, नंबर में हमें लिखना है, तो यहाँ पर देखो 5 है ना, 5 अंदर करेंगे, 5 5 25 दुना के 50, इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं 50। या देखो वर्गमूल निकाला है, हमें वर्गमूल हटा देना, कड़ी क्या करना है हटा देना, वर्गमूल हटा देना, कड़ी में लिखना है, या वर्गमूल निकाला हुआ नंबर है, अब हमें कड़ी में चेंज करना है, इसका क्या करेंगे कड़ी में कर देंगे, यानी कि 5 बाहर, इसका मतलब 5 पेयर में रहा होगा, 2 नहीं बना, यानी 5 गुणे 5 गुणे 2, 5 25 25 दुना 50, तो हमें क्या मिल गया 5वां पद मिल गया। अब हमें क्या करना है, निकालना है 6ठा पद और 7वां पद, 6ठा पद और 7वां पद निकालना है। तो देखिएगा ध्यान से बच्चों, यहाँ पर आपका 6ठा और 7वां पद क्या हो जाएगा, 6ठा पद हो जाएगा a प्लस के 5d,
ठीक, यानी कि आपका 6 इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए का मान कड़ी में 2 है, 5 कड़ी में 5 गुणा के कड़ी में 2, यानी कि कितना हो जाएगा 2, 5 कड़ी में 2 अर्थात A6 इक्वल टू कितना हो जाएगा 6 कड़ी में 2। कहीं ना कहीं आपका देखिएगा 6 बाहर है तो 2 बार लिखा होगा, यानी 36 है ना, 6 किसका वर्गमूल है 36 का, तो अंदर कर देंगे 36 गुना के 72, कड़ी में कितना हो जाएगा 72 हो जाएगा। ठीक सर, यहाँ देखिए थोड़ा दिख रहा है क्या, चमक तो नहीं रहा है यहाँ पर देखिए। तो अगला पद निकालते हैं 7वां, तो a प्लस के 6d। 7वां पद क्या होगा, प्रथम पद कड़ी में 2, 6 गुणा के सर्वांतर कड़ी में 2, यानी कि 7वां पद कड़ी में 2, 6 कड़ी में 2, यानी कि लिख सकते हैं यहाँ पर 7 कड़ी में 2, यानी कि हमें क्या लिखना है यहाँ पर, यह वर्गमूल निकाला हुआ है, वर्गमूल नहीं निकालना, हमें क्या करना अंडर रूट में चेंज करना है, 7 का पेयर कहीं ना कहीं बना हुआ है, 7 7 49, 49 गुणे 2 यानी कि 49 गुणे 2 कितना हो जाएगा 98। तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं 5वां पद, 6वां पद और 7वां पद। क्या है 5वां पद, कड़ी में 50, कड़ी में 72, कड़ी में 98। इस तरह से अपना आंसर हम दे सकते हैं। हालांकि थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा था बट आपको जरूर समझ में आया होगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। ठीक है, इसे एक बार फिर से आप देख लीजिएगा और स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और अच्छे समझ लीजिएगा। फिर भी ना समझ में वीडियो एक बार रिपीट जरूर देखिएगा, निश्चित रूप से समझ में आएगा। बहुत बड़ा है नहीं कैलकुलेट, कोई फैक्टर नहीं यहाँ पर तोड़ रहे कि इससे कुछ है ना, कोई सिद्ध नहीं कर रहे हैं, बहुत ही आसान है। क्लास 10 का मैथ है, बहुत सिंपल है, बोर्ड के एग्जाम से समांतर श्रेणी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ जाते हैं और आशा करते हैं यह जितना पढ़ा है आपको समझ में आया होगा। यदि आप हमसे जुड़े हैं, पुराने बच्चे हैं, सब्सक्राइब पहले से है तो लाइक कर दीजिए इस वीडियो को, और आप जो लोग नहीं जुड़े इस वीडियो को जरूर जुड़ जाइए, जिससे कि जितने भी क्लास 10 का वीडियो लेकर आए आपको सहायता मिल सके, बोर्ड में अच्छा मार्क्स लग सके। धन्यवाद।